हाँ, तो वेलकम एवरीवन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th एंड 9th के बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो फॉर्मल लेटर्स आते हैं उसमें हम लोग को रिसीविंग एड्रेसेस लिखने पड़ते हैं। तो कभी हमको स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना पड़ता है, कभी म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना पड़ता है, कभी ट्रैफिक कमिश्नर को, कभी किसी को, है ना। तो कभी कभी डिफरेंस होता है, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लिखना पड़ता है, ऑफिशियल्स को। तो कुछ कुछ के मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देना तो दैट विल बी सूटेबल, बेटर लगेगा दिखने में, क्योंकि है ना। तो वो ऑल दो, हाँ, एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका मैंने, क्योंकि जो फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, इनके मैंने फॉर्मेट्स वगैरह सबके, ईमेल्स, नोटिस सबके डिस्कस कर रखे हैं। वो ऊपर आई बटन में आ जाएगा, तो होपफुली उधर से देख लेना, या अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उधर वीडियो मिल जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो रिसीविंग एड्रेसेस मैं लिखने वाला हूँ, दिस इज, सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा सुधीर सर को, बिकॉज उनसे मैंने एज अ स्टूडेंट, जब मैं अपना प्रिपरेशन करता था क्लास 10th एंड 11th 12th इनसे जब भी था, तो उनके जो असाइनमेंट्स और उनके हेल्प के वजह से जितने भी मैंने रिसीविंग एड्रेसेस सोचे, एंड इवन उन्होंने भी एक लिस्ट बनाकर दी थी, उससे जितना ओवरऑल हेल्प मिला वही मैं जो मैं बता पाऊंगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सो ड्यू क्रेडिट टू हिम। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कूल प्रिंसिपल रेडी। हाँ, तो ये है, जैसे अगर हम लोग को प्रिंसिपल को लिखना हो तो प्रिंसिपल को लिखने का कुछ समथिंग लाइक दिस फॉर्मेट ये होता है कि प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, कॉमा, एनी नेम, कोई भी स्कूल का नाम ले लो, एंड उसके बाद स्कूल, कॉलेज, सब कुछ भी लिख दो, है ना। क्योंकि कभी किसी किसी स्कूल के एंडिंग में कॉलेज लगा होता है, किसी किसी स्कूल के एंडिंग में स्कूल लिखा होता है ना। तो एग्जाम्पल भी मैंने सामने लिख दिया, द प्रिंसिपल, कॉमा, राइजिंग स्टार्स स्कूल, है ना, कॉमा, फिर उसके बाद लोकेलिटी, स्ट्रीट कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, है ना। तो एमजी रोड जगह मैंने लिख दिया, कॉमा, फिर सिटी, टाउन, और फिर उसका पिन कोड। पिन कोड नेसेसरी, हाइपोथेटिकल चलेगा, मैंने लिख दिया कानपुर, ये हाइपोथेटिकल पिन कोड है, और इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट है, और ये हमारा एग्जाम्पल रहा कि किस तरीके से रिसीविंग एड्रेस प्रिंसिपल को लिखना रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे कि नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो द म्यूनिसिपल कमिश्नर, कॉमा, सिटी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉमा, लोकेलिटी स्ट्रीट, कॉमा, सिटी टाउन, और फिर पिन कोड, है ना, फुल स्टॉप। वैसे ही क्या इसका एग्जांपल लिखा है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, कॉमा, चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कमिश्नर की स्पेलिंग याद कर लो भाई, इन केस किसी को कंफ्यूजन हो, डबल एम डबल एस, है ना, डबल एम डबल एस आता है, हाँ ठीक है। तो चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉमा, एमजी रोड, कुछ भी लिख दो यार, लोकेलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सिटी का नाम, फिर एक पिन कोड, हाइपोथेटिकल, और फिर फुल स्टॉप, है ना। ठीक है, तो ये है म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखने का रिसीवर्स एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अगर ट्रैफिक पुलिस को लिखना है तो द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, सिटी टाउन पुलिस, स्ट्रीट और लोकेलिटी, एंड सिटी टाउन पिन कोड, कुछ इस तरीके से। द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, कॉमा, कोलकाता पुलिस, कॉमा, एमजी रोड, कॉमा, कोलकाता, एंड देन उसके बाद पिन कोड, और फिर फुल स्टॉप, है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस को। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, बट मैं अलग अलग लिख के बता दे रहा हूँ कि एक थॉरो तरीके से दिख जाएगी, हाँ कैसे लिखना है ओवरऑल, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजर ऑफ होटल, डेयरी, शॉप, एटसेट्रा। इन सब के मतलब कोई भी किसी का भी मैनेजर हो बेसिकली, तो हम लोग क्या कहेंगे, द मैनेजर, कॉमा, या फिर यहाँ पे शॉप लिख देंगे, डेयरी, होटल, है ना, कोई भी नाम लिख के, स्ट्रीट, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, पिन कोड, सिंपली, है ना, द मैनेजर, किरण क्लोथ शॉप, कुछ भी नाम लिख दिया, रैंडम नेम, क्योंकि हम लोग को उसको रियलिस्टिक भी तो शो करना है ना, कि मतलब हम किसको लिख रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मल लेटर रियलिस्टिक दिखना चाहिए। तो हम जो नाम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा ऐसा नहीं कि हम लोग बस ऐसे लिख के छोड़ दें, इन द नेबरहुड टाउन, इन द नेबरहुड सिटी, इन द क्लोथ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसे क्यों लिखे। डायरेक्ट हम किसी का नाम डायरेक्ट यूज करते तो थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगी ना। ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको और रियलिस्टिक तभी बना पाएंगे जब हम उसका नाम लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज द थिंग एग्जैक्टली, एमजी रोड, कॉमा, मुंबई, फिर उसके बाद यहाँ पे पिन, फुल स्टॉप, है ना, वन है ये, है ना, यहाँ पे भी फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर बात आती है जैसे डायरेक्टर ऑफ जू, या फिर कोई भी किसी का भी डायरेक्टर हो बेसिकली, है ना। तो डायरेक्टर ऑफ जू, एटीसी, है ना, जिसको हम कहते हैं मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं ना। तो हम कहते हैं द डायरेक्टर, कॉमा, एनी नेम जूलॉजिकल पार्क, कॉमा, स्ट्रीट, लोकेलिटी, कॉमा, सिटी, टाउन, पिन कोड, फुल स्टॉप। द डायरेक्टर, कॉमा, एग्जाम्पल के लिए विजय जूलॉजिकल पार्क, कॉमा, एमजी रोड, कॉमा, चंडीगढ़, और फिर पिन कोड, फिर फुल स्टॉप, है ना। तो ऐसे भी हम लोग कुछ तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट बात आती है किसी चेयरमैन को लिखना है, कोई हमारा कोई बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है या फिर कोई भी तरीके का मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड बोर्ड है, तो हम चेयरमैन, द चेयरमैन कॉमा रेलवे बोर्ड कॉमा रेल भवन या फिर जो भी जिस तरीके का मतलब बोर्ड हो, जिससे भी रिलेटेड, सिटी टाउन पिन कोड, द चेयरमैन कॉमा रेलवे बोर्ड कॉमा रेल भवन कॉमा बेंगलुरु, फिर पिन कोड, फुल स्टॉप, है ना। तो होपफुली ये वाला भी इजी था, बस हाँ थोड़ा नया था, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर बात आती है अगर हम किसी एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को लिख रहे हैं ना, तो नेम ऑफ एमएलए कॉमा एमएलए कॉमा स्ट्रीट लोकेलिटी कॉमा सिटी टाउन पिन कोड, फुल स्टॉप, है ना, छोटा सा एड्रेस। तो जैसे मैंने कोई भी रैंडम नाम नहीं लिया, राकेश शर्मा कॉमा एमएलए कॉमा एमजी रोड कॉमा हैदराबाद और फिर पिन कोड और फुल स्टॉप, है ना। तो इस तरीके से हम एमएलए एक्सेट्रा इन सबको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसे लिख सकते हैं जिनको, जो हम जानते हैं, जिनको मतलब नाम और उनसे पर्सनली वगैरह भी, है ना। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पर्सनली तो नहीं, ऑफिशियल है तो हम पर्सनली जानने के बाद भी ऑफिशियल को हम पर्सनली, इनफॉर्मल लेटर तो नहीं लिखेंगे, फॉर्मली फिर अगर कुछ काम करवाना है तो फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। ठीक है। हाँ, फिर मान लो किसी हमको गवर्नमेंट ऑफिशियल जो किसी को लिखना है ना, जैसे मेडिकल को, मेडिकल ऑफिशियल है तो हम लोग लिखेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ डैश, क्योंकि अब हम लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट को टैग करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ क्या कहेंगे उसको, वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, है ना, कुछ इस तरीके से। स्ट्रीट लोकेलिटी, सिटी टाउन पिन कोड, है ना। तो अब सिटी टाउन इसमें कैपिटल सिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम अगर किसी सिटी टाउन की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उस स्टेट की कैपिटल में रहती होगी ना, तो हम इधर कैपिटल लिखेंगे उस स्टेट का, है ना। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर कॉमा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉमा एमजी रोड, तो मैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, लखनऊ में फिर पिन कोड, फुल स्टॉप। तो कुछ इस तरीके से हमारे मेजर मेजर काफी सारे रिसीविंग एड्रेसेस हो जाते हैं, है ना। इसके बाद एक और छोटी सी चीज, हाँ, वो छोटी सी बात मेनली बस यही है कि अब मान लो कि बात है सेंडर एड्रेस, है ना। सेंडर एड्रेस हम लोगों को कभी कभी लिखना पड़ सकता है, कैसे कि एज, मतलब हम किसी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, है ना। जैसे कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके मैं लिख रहा हूँ किसी ऑफिशियल को, है ना, कि हमारे स्कूल के आगे ट्रैफिक पुलिस चाहिए, तो हम उस समय अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना पर्सनल उधर ईमेल नहीं लिख रहे हैं, पर्सनल तरीके से नहीं लिख रहे हैं। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए लिख रहे हैं, जो मैंने फॉर्मेट वाले में भी वीडियो में भी बताया, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंडर्स एड्रेस, यानी कि ये सेंडर्स एड्रेस मैंने लिखा है फिलहाल, रिसीवर्स एड्रेस नहीं है ये, तो सेंडर्स एड्रेस हम ये लिखेंगे जिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका, है ना। तो अगर मैं स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपना एड्रेस ये लिखूंगा, दिस इज माय सेंडर्स एड्रेस, यानी कि ये मेरी तरफ से सेंड हुआ है, तो दिस इज माय सेंडर्स एड्रेस अभी, क्योंकि अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, है ना। तो फिर अब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू।